न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकले किसानों ने अब इस पर रोक लगा दी है। एक तरीके से जो दिल्ली चलो मार्च था वो होल्ड पर है। आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने ये अहम फैसला लिया कि अब हम मार्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे, होल्ड पर रहेंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने साफ कहा कि बैठक के दौरान केंद्र ने 5 साल की योजना सहित कुछ विचार पेश किए हैं, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम साथी किसानों के साथ केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, अपने विशेषज्ञों की राय लेंगे और अगले 2 दिनों में जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद उन्हें जवाब देंगे। हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, नहीं तो हम अपना दिल्ली चलो मार्च आगे बढ़ाएंगे। एमएसपी पर खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा जो 5 साल का होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एनसीसीएफ, नाफेड और सीसीआई के साथ होगा। जिन उपजों के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है उनमें उड़द दाल है, मसूर दाल है, मक्का और कपास भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ बातचीत खत्म होने के बाद कल देर रात लगभग 2 बजे ये कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और नाफेड साथ ही एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रपोजल दे दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक के लिए चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे थे और ये चौथे दौर की बातचीत थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस वार्ता में शामिल हुए और रात 8:15 पर शुरू हुई ये बैठक। सोमवार को लगभग रात 1 बजे खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमारा मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक कि मांगे पूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली चलो मार्च पर रुकेंगे। कई अन्य मांगों पर बातचीत की जरूरत है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने भी कहा कि अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर लेंगे। सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी। अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च हम जारी रखेंगे। यानी कि अब अगले 2 दिन बहुत ही अहम हो जाते हैं कि किसान एमएसपी पर सरकार के दिए प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीनियर किसान नेता डल्लेवाल ने क्या कुछ कहा। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड उतना हमने दिया है। नहीं, चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो बात रखी है हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी नहीं, तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है। नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे के 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए। हाँ, ये तो देखिए, जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है
इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाकर रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।